जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी इन सब सत्संग से डर जाते हैं? क्या आप भी इन्हीं सब सत्संगों की वजह से फ़ोन देखने से कतराते हैं? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हमें कैसे सत्संग सुनने चाहिए। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, आपको पता है, मुझे एक सत्संग सुनने पर पता चला कि गुरु जी के सत्संग सुनते ही कि हम जब गुरु जी के सत्संग सुनते हैं उसी से गुरु जी की पूजा हो जाती है और गुरु जी हमारे कष्ट भी उसी से काट देते हैं। जिस दिन मुझे ये बात पता चली उस दिन से मैंने गुरु जी के सत्संग सुनना शुरू कर दिया। मैं गुरु जी के सत्संग एक के बाद एक सुनने लगी और सबके थंबनेल पे लिखा होता था कि इसे इग्नोर मत करियो, मेरा अनादर मत करियो, अगर मेरा अनादर करेगी तो तेरा बुरा हो जाएगा। ऐसे करते करते मुझे लगभग 3 घंटे हो गए और मैं सत्संग सुन सुन के थक गई और फिर भी ऐसे ही वीडियोस आना बंद ही नहीं हुई। ऐसे सत्संग आते गए कि मैं उनके थंबनेल्स पढ़कर परेशान होने लग गई। मैंने सोचा अगर दिन में रोज़ इतने सत्संग सुनने होते हैं तो मैं सुना ही नहीं करूँगी, क्योंकि उन पे लिखा होता है इग्नोर नहीं करना, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। फिर तो मुझे सत्संग सुनने का मन ही नहीं करता था। मुझे डर लगने लग गया था कि मैं जब भी कोई सत्संग सुनूंगी तो फिर मुझे उसके बाद कोई और सत्संग आएगा और फिर मुझे वो भी सुनना पड़ेगा। इसी चक्कर मैंने अपना फ़ोन ही चलाना बंद कर दिया कि ना मैं फ़ोन चलाऊंगी ना ही मुझे कोई सत्संग दिखेगा। पर उसके बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे सत्संग सुनने में बहुत मज़ा आ रहा था और समझ भी नहीं पा रही थी कि क्या करूं। फिर मुझे लगा कि अगर मैं फ़ोन ही नहीं चलाऊंगी तो कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, और मुझे अभी गुरु जी के बारे में कुछ उतना ज़्यादा पता भी नहीं है। फिर उसके बाद मुझे गुरु जी सत्संग चैनल की वीडियो दिखाई दी, जिसमें लिखा था कि मैं जानता हूँ तो सत्संग की वीडियो देखते देखते थक गई है, इसमें सुन और समझ कि कैसे सत्संग सुनने हैं और कोई वहम में नहीं पड़ना है। ये वही चैनल है संगत जी जिससे आप अभी ये सत्संग सुन रहे हैं। तो मुझे हुआ कि गुरुजी सब जानते हैं, हम गुमराह भी हो रहे हैं, सत्संग सुन नहीं पा रहे हैं या थक गए हैं सुनते सुनते, नहीं पता कैसे देखने होते हैं सत्संग कि कौन से सुनने हैं और कौन से नहीं सुनने हैं। गुरुजी सभी चीज़ों में हमारा हाथ पकड़कर हमें चलाते हैं। मुझे उस टाइम बहुत रिलैक्स फील हुआ वो वीडियो देखकर। उसमें एक अंकल जी ने बताया, सत्संग में बताया था कि इस तरह के थंबनेल से डरो मत, कुछ बुरा नहीं होगा। जब गुरुजी आपके साथ हैं, उन अंकल जी ने भी सत्संग में सेम बताया कि वो भी ऐसे ही परेशान हो गए थे, जबकि गुरुजी ने किसी भी वहम में पड़ने से मना किया है। और तब उन्होंने ही उसमें बताया कि इन आंटी जी का चैनल ही है जो एकदम सही और जेन्युइन है, और ना ही उसमें डराया जाता है और ना ही कोई थंबनेल या कैप्शन ऐसे डाले जाते हैं। तब से मैं YouTube चैनल पर इन्हीं एक आंटी जी का चैनल फॉलो करती हूँ और सत्संग भी शेयर करती हूँ। मुझे भी वहमों में पड़ने से बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इसी तरह हम सब बच्चों का हाथ पकड़े रखना, कोई भी भूल हुई हो तो हम सबको माफ़ करना। गुरुजी आप सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। आजकल बहुत सारे ऐसे सत्संग आ रहे हैं जिससे संगत को गुमराह किया जा रहा है, गलत रास्ते पर लाया जा रहा है। उनके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी डाली जा रही है, जिससे उनके घर का माहौल भी नेगेटिव हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए
कि गुरु जी के मिरेकल्स को शेयर कीजिए, गुरु जी के बारे में बताइए। जो भी गुरु जी ने आपको अपने दर्शन दिए हैं, गुरु जी इतनी प्यारी प्यारे आंसर्स देते हैं। गुरु जी हमसे टेलीपैथी के थ्रू बातें करते हैं, हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हमें अपने दर्शन दे के जाते हैं। कितने सारे रूपों में गुरु जी हमें दर्शन देते हैं, हमें अपने मैसेजेस समझवाते हैं, हमारे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। गुरु जी हमें पॉजिटिव बनाते हैं। गुरु जी ने हमें कभी भी नेगेटिव नहीं बनाया है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो भी पॉजिटिव सत्संग शेयर करते हैं उन्हीं के सत्संग सुनिए। बहुत सारे चैनल्स ऐसे भी हैं जो गुरु जी के पॉजिटिव सत्संग शेयर करते हैं, जो सिर्फ हमें सही रास्ते पर लेकर आते हैं। इसलिए हमें सिर्फ वही सत्संग सुनने चाहिए जिनसे हमें डर ना लगे, और हमें ऐसा भी ना लगे कि हमें कॉन्टिन्यूसली सत्संग सुनने पड़ेंगे। जिसमें भी ऐसे कुछ कैप्शंस लिखे हों, उन सत्संग को इग्नोर कर दीजिए, ये सोचकर कि ये सत्संग हमारे लिए नहीं है, गलती से हमारे सामने आ गया है। जिस दिन हम ऐसा करेंगे, ऐसे सत्संग आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि जब भी हम ऐसे कोई सत्संग सुनते हैं, हम अपनी लाइफ में रिलेट करने लग जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे, कभी भी ऐसे सत्संग नहीं बताते थे, कभी भी कोई भी नेगेटिव सत्संग शेयर नहीं करता था, क्योंकि गुरुजी से जब हम जुड़ते हैं, गुरुजी हमारी लाइफ में मिरेकल्स करते हैं, हमें नेगेटिव नहीं बनाते, हमारे अंदर नेगेटिविटी को आने तक नहीं देते। गुरुजी हमसे इसलिए जुड़ते हैं ताकि हमारे अंदर की नेगेटिविटी हमेशा के लिए दूर हो जाए, हम पॉजिटिव रहें। गुरुजी पर विश्वास कीजिए, गुरुजी के होते हुए आप सबका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। इतना ही विश्वास काफ़ी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।